नमस्कार दोस्तों, बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई रूपी, ऑप्शन बी ई पैसा, ऑप्शन सी ई मनी, ऑप्शन डी ई धन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ई रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च कर दिया है। यह अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफी अलग है। खास बात यह है कि इसका सीधा लाभ लाभार्थी को ही मिलेगा और बीच में कोई नहीं आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नौसेना भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल पी मुरुगेशन, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल रॉबिन धोनवान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े ने 31 अगस्त 2021 को वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के साथ नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले घोरमड़े एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ संचालन और प्रशिक्षण के उप प्रमुख थे। घोरमड़े ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया है। घोरमड़े को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गोल्डन वीजा, ऑप्शन बी H1B वीजा, ऑप्शन सी H4 वीजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्डन वीजा। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी डॉक्टर को अब गोल्डन वीजा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ICA ने यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीजा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की है। यूएई के उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के निर्देश के बाद डॉक्टर ने इस सुविधा की शुरुआत की है। सेवाओं के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवार को 10 साल का रेजिडेंसी वीजा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 नवंबर, ऑप्शन डी 3 सितंबर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3 सितंबर। अमेरिका ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक देश छोड़कर जाना होगा। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दी है। इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिकों को भी रूसी दूतावास में तैनात नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका इन्हें वीजा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है? ऑप्शन ए ओमपुरी, ऑप्शन बी आलोकनाथ, ऑप्शन सी राशिद ईरानी, ऑप्शन डी अनु कपूर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राशिद ईरानी।
मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का निधन हो गया है। 74 साल के राशिद ईरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे। राशिद ईरानी के निधन में फिल्म जगत में काफी शोक की लहर है। करण जौहर ने राशिद ईरानी के निधन पर शोक प्रकट किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। यूएई 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगवाएगा। यह फैसला क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार 900 बच्चों की प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया भर में उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन ए दीपक दास, ऑप्शन बी मोहन दास, ऑप्शन सी राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी अनिल कुमार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दीपक दास। दीपक दास ने नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है। 25वें महालेखा नियंत्रक का पदभार संभालने वाले दीपक दास भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे विभिन्न मंत्रालयों के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन तथा गृह मंत्रालय, उद्योग, संबंधवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर का सीमा शुल्क बोर्ड अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विश्व रेंजर दिवस, वर्ल्ड रेंजर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया भर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक हैं। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया है और पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को हटा दिया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को हटा दिया है। सरकार के मुख्यालय ने यह कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें बिना पुरुष अभिभावक के महिलाएं भी शामिल हैं। हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त करने के इस कदम पर महिला तीर्थयात्रियों ने स्वागत किया है। यह राज्य में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के सऊदी अरब के अन्य प्रयासों का एक अन्य अनुसरण है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए
7 कंपनियों को मंजूरी दी है। ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों की तरह आती हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL को मंजूरी दी गई है। असम सरकार ने उपक्रम असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ऑन साइट एनर्जी, जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिला है। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।